27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजादात। वज़ीर कानून वज़ीर इत्तलात ने 27वीं तरमीम को कयास आराई करार दे दिया। हुकूमत पार्लियामेंट में तरमीम पेश कर सकती है और उसे मंजूर भी करा सकती है। बैरिस्टर अकील का दावा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम जुमे को पार्लियामेंट में लाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ 2 इंट्रा कोर्ट दरख्वास्तें दायर। अदालत उस्मानी मैरिट्स जांचे बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती रिपोर्ट सामने लाई गई, न ही उस पर मौक़िफ़ सुना गया। दरख्वास्त का मतन, अदालत से 30 सितंबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तिदा। सुनखानी बानी पीटीआई की कोई शिकायत मिलने पर पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे दी। जेल में बानी का सहूलियात नहीं दी जा रही, बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना नहीं दिया जाता। विफाक और पंजाब हुकूमत ने उनके साथ बदतरीन रवैया इख्तियार कर रखा है। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई से गद्दारी करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। केपी में अमन अमान के खराब सूरत हाल के बायस ताजिर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में ताखीर पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत जॉय बाइडन को मौसूल। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। मुनासिब वक्त पर खत का जवाब दिया जाएगा। खत में इंसानी हकूक, पाक अमरीका जामे ताल्लुकात में किरदार पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। तर्जुमान मैथ्यू मिलर की गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई का आइंदा माह जेल से रिहाई का दावा कर दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन बानी पीटीआई के मामले पर असरअंदाज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिलेगा। रहनुमा पीटीआई की लाहौर में गुफ्तगू। अदयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान का एहतजाज। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की हिमायत में शदीद नारेबाजी। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। साल 2018 में फैज हमीद ने पीटीआई को मुकम्मल सपोर्ट किया। पीटीआई हुकूमत की तश्कील में फैज हमीद का अहम किरदार है। सेनेटर ANP एमएल वली का सेनेट में इजहारी ख्याल। पीटीआई के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज से इसराइल की मजम्मत करने का मुतालबा। एमएल वली खान की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का एहतजाज। सेनेटर एमएल वली खान के बड़ों के बारे में हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने तकरीर में बहुत सारी बातें की। अगर कोई उनके खानदान से मुतालिक गलत बात करेगा तो उसकी मजम्मत करता हूं। सेनेटर शिबली फराज का इजहार ख्याल। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पीटीआई की फोकल पर्सन इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस्तदा पर 2 रोज का वक्त दे दिया। जुमे के दिन अच्छी खबर दूंगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन से वाशिंगटन DC पहुंच गए। सदर नून लीग वाशिंगटन में 2 रोज कयाम के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। मुस्लिम लीग के मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। 1 हफ्ता गुजारकर वापस लंदन जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वजीर आजम के हमरा हैं। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। वजीर आजम 31 अक्टूबर को कतर, 11 नवंबर को आजरबाईजान भी जाएंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। 7 दिहाइयों पर दोस्ती मुहित है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। यौम तासीर पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सर्दियां करीब आते ही गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस 53.47%, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए 3.66% महंगी करने की दरख्वास्त। गैस कंपनीज की ओगरा में दरख्वास्तें दायर। के इलेक्ट्रिक के जेर इंतजाम इलाकाजात में करंट लगने से 33 शहरियों की हलाकत। के इलेक्ट्रिक ने जाम कई शहरियों को नशे का आदी, जहनी मरीज और नामालूम करार दे दिया।
नून लीगी हुकूमत ने पंजाब की 6 जामियात में मुस्तक़िल वाइस चांसलर्स की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर हाउस के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। गवर्नर सलीम हैदर की समरीज मुस्तरद किए जाने के बावजूद तैनाती का जवाब नहीं। महकमा हायर एजुकेशन 3 नाम गवर्नर्स को भेजने का पाबंद है। गवर्नर हाउस का मुआक़िब। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। औरकज़ई में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले में 2 अहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी खदशात पर जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से स्पेशल ब्रांच का अहलकार जम बहक। ट्रांक में पुलिस एहलकार को गोलियां मार दी गईं। करक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, दूसरा शदीद जख्मी। पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी गई। जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक पंजगोर और 1 का सिंध से है। डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग की गई। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का बयान। अफगान शहरी को हमसाए मुल्क में जिहाद की इजाजत नहीं देते। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के इल्जामात आयद किए जाते हैं। अगर इस पर काबू पाना चाहिए तब भी यह मुमकिन नहीं होगा। इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर की गुफ्तगू। जिला कुर्रम के फसादात में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इसराइल की शिमाली गजा के इलाके अल अहिया में निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। शहादतें 77 तक जा पहुंची। दर्जनों अफराद लापता। इसराइली फजाई हमले में बैतुल लहिया में 5 मंजिला इमारत तबाह कर दी गई। हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह शहीद की जगह नईम कासिम को सेक्रेटरी जनरल बनाने का ऐलान। इसराइली फौज के लेबनान में फजाई हमले में 16 शहरी शहीद कर दिए गए। लेबनान में 24 घंटे के दौरान 60 शहरी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। गाजा में 2 रोज में 96 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी एनरवा पर पाबंदी आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका ने ICJ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के सबूत जमा करवा दिए। ईरान ने हालिया इसराइली हमलों को अमरीका को बराबर का शरीक करार दे दिया। इसराइली जारियत पर दुनिया को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। इसराइली हमलों का जवाब देने का महफूज हक रखते हैं। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। मजीद हमलों की सूरत में अमरीका की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। अमरीका में इंतखाबात से एक हफ्ता कबल वाशिंगटन और ऑरेगन में 3 बैलेट बॉक्सेस को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। सैकड़ों वोट जलकर राख हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने पर गैर कानूनी तारकीन वतन का मुकम्मल सफाया करने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने ट्रंप का बयान अहमकाना करार दे दिया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान और बाबा सिद्दीक के बेटे ज़ीशान सिद्दीक को कत्ल की धमकियां देने वाला 20 साला मुलजिम नोएडा से गिरफ्तार। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीक को भत्ता न देने पर कत्ल की धमकियां मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग। 5 नशस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। 4000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला। इस्लामाबाद के बैंक में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाले होटल के मुलाजिम ने दम तोड़ दिया। डाकुओं की फायरिंग से गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हो गए थे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर की आलूदगी में गैर मामूली इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। स्मोक की रोकथाम के लिए इदारे माहौलियात पंजाब का एक्शन। 28 रोज के दौरान माहौलियात की आलूदगी फैलाने वाले 469 भट्टे और सनती यूनिट्स गिरा दिए गए। 318 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। नारान और बाबूसर टॉप पर मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। 1 फीट तक बर्फ पड़ने से शहरा बाबूसर नारान आर्जी तौर पर बंद। बालाई इलाकाजात में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस स्टोक्स समेत 7 कौमी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी आज रात कराची से रवाना होंगे। कैनेट कॉलेज लाहौर में खवातीन का स्पोर्ट्स मेला। स्पोर्ट्स फीस्ट में तालिबात के साथ साथ कौमी खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत। स्पोर्ट्स मेले में कॉलेज की 35 टीम्स ने हिस्सा लिया।
और हॉलीवुड सीरीज लैंडमैन की झलकियां जारी कर दी गई। पहला सीजन 17 नवंबर को रिलीज होगा।